तो चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन या हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब जैसे इसका शब्द है युगपत, मतलब कि युग मतलब कि दो चीजों की बात हो इसमें। तो दो चीजें कौन सी है इसमें? दो अलग अलग चर हैं, दो अलग अलग चर हैं। तो दो चरों वाला जो समीकरण होगा, वो भी अलग अलग, दो अलग अलग चरों वाला जो समीकरण होगा वही युगपत समीकरण कहा जाता है। और सुनो, इसमें जो है जो समीकरण रहेंगे वो हो सकता है कि एक ही समीकरण ना दिया गया हो, एक साथ दो दो समीकरण दिए जाएंगे। एक साथ कितने समीकरण दिए जाएंगे? दो समीकरण। तो इन समीकरणों को हल करने का तरीका कौन कौन सा है ये भी आप जान लो। इसके तीन तरीके आपको मिलेंगे। पहला होता है टेबुलेशन मेथड, मतलब सारणी विधि, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है विलोपन विधि। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित विधि जो है, जो सबसे कम समय में समीकरण को हल कर देती है, वो होती है विलोपन विधि। तो हमारा ध्यान ये रहेगा कि मतलब एक बार हम तीनों विधियों को जान लेंगे, उसके बाद ज्यादातर सवाल जो हम लोग लगाएंगे वो विलोपन विधि से ही लगाएंगे, लेकिन जानना सभी जरूरी है। तो शुरुआत का जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले यही है, एक्सरसाइज 7A, कक्षा 8 की बुक में है ये। और कह रहा क्वेश्चन कि राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कुछ समीकरण दिए गए हैं, यहां पर तीन सवाल हैं, इसमें आप देख रहे हो कि x भी है और y भी है, दो चर वाली ये समीकरण है ना? कितने चर हैं इसमें? दो चर। सवाल ये कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान लिखो, x का मान लिखो इन टर्म्स ऑफ y, y के पदों में। x का मान लिखो y के पदों में। कुल मिलाके समीकरण में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। हमसे कह रहा कि x का मान निकालो, लिखो मतलब निकालो। तो हमको किसका मान निकालना है? x का। जिसका मान निकालना है वो बराबर के एक तरफ अकेला बचाएंगे, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे। तो अगर यहां से हम x का मान निकालना चाहे तो y को उधर ले जाना होगा, है ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा? y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y, और इधर ये पहले से प्लस में 4 है। बस आपका काम हो गया, x का मान आ गया है। और ये किसके पदों में है? y के पदों में है कि x जो है वो बराबर है कितने के? y प्लस 4 के। इतना ही काम इसमें करना था। x का मान हमने लिख दिया है y प्लस 4। अगर ये इसके बराबर है तो जहां पर x होगा वहां पर हम y प्लस 4 रख सकते हैं। बात समझ में आई? ये होता है, यही काम यहां पर करेंगे। हमको x का मान निकालना है y के पदों में, तो बाकी सबको पहले उधर भेजो। x वाले टर्म को बराबर के इधर रखना है, तो 2x को इधर बचा के रखेंगे, 4y को उधर ले जाएंगे। तो बराबर को उधर पहले से 6 है ना, 4y इधर प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 4y हो गया। अब इसके बाद हमको तो x चाहिए ना, हमको 2x नहीं चाहिए। तो x के साथ में 2 इधर गुणे में है ना? 2x मतलब 2 गुना x, तो गुणे में ही तो है ये। तो x अगर हमको चाहिए तो 2 को उधर भेजना होगा, इधर ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो किसमें? भाग में। तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस 4y, और बटे में कितना? 2। x का मान हमारा आ चुका है, और किसके पदों में है? y के पदों में है ना? इसके मान में y है कि नहीं है? अब इसी तरीके से ये भी है, देख लो। कह रहा है कि x का मान निकालना है, कोई बात नहीं, y को पहले उधर भेज दो। इधर 1/3x, उधर है 2, y इधर प्लस में था, उधर गया किसमें हो गया? माइनस में। अब जो x के साथ गुणे में है वो भाग में जाता है, जो भाग में है वो बराबर को उस पार गुणे में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस y, इसके साथ गुणे में चला जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि दो चीजें है ना, दो पद हो गए है ना। ये अगर गुणा होने जाएगा तो दोनों पदों में होगा। तो यहाँ 3, और ये एक गुणे में था, भाग में आएगा। भाग में एक रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुल मिला के x का मान हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6 माइनस 3y, ये बन गया है ना? अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल यहां पर दिया गया है, बस केवल उल्टा कह दिया है। उसमें था x का मान y के पदों में, इसमें कह रहा राइट द वैल्यू ऑफ y, मतलब y का मान निकालो किसके पदों में? x के पदों में।
तो काम वही है, नियम तरीका वही है। अब हमको y का मान चाहिए बराबर के एक तरफ, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ। हमको बचा के रखना है किसको? y को। हमने देखा कि इधर y किस में है? माइनस में है। अगर बराबर को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करें, y को उधर भेज देते। चलो इधर भेज दिया, ना भी भेजते इधर भी रखते तब भी काम बन सकता था। हमने उधर भेजा, y प्लस में हो गया। 9 को इधर ले आ लो, इधर पहले से कौन है? 5x है ना। 9 उधर किस में है? प्लस में है ना, बराबर को उस पार इधर ले आएंगे तो माइनस का 9। अब देखो तो ये क्या हो गया है, y बराबर 5x माइनस 9। ऐसे भी तो लिख सकते हो, y बराबर 5x माइनस 9। तो y का मान हमने निकाल लिया है x के पदों में। निकाला है कि नहीं निकाला है? अब इस तरीके से इसमें देखो, इसमें भी देखो y माइनस में है। अब की बार हम y को नहीं ले जाते हैं, इधर ही रखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बाद में माइनस से गुणा करना पड़ता है। इसको भी वैसे ही कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि माइनस वाले को उधर भेज देते तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2y इधर ही रखेंगे, क्योंकि y का मान चाहिए, 6x को उधर भेजना है। तो उधर 10 पहले से है, इधर 6x प्लस में है, यहाँ कोई निशान नहीं है ना, तो प्लस में है। तो ये हो गया, उधर गया तो माइनस का 6x हो गया। अब हमको चाहिए क्या? y चाहिए। तो y बराबर, भाई 2 इसके साथ गुणे में है ना, माइनस का 2 उधर जाएगा तो भाग में ना, तो भाग में जाएगा और 2 पद है ना, तो दोनों पदों में भाग देगा जाके। इसको यूं समझो, हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 6x में पूरे के बटे में आ जाएगा कौन? माइनस का 2। अब माइनस का 2 से भाग कर दो भाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, ऐसे 10 बटे माइनस का 2 माइनस 6x बटे 2, 2 पंचे 10, माइनस यहाँ बचा हुआ है ना, और यहाँ माइनस था, तो ये माइनस से तो खत्म हो जाएगा। 2 तिया 6, मतलब मिल रहा है क्या? y बराबर यहाँ माइनस का 5 मिल रहा, और यहाँ मिल रहा कितना? 3x प्लस का, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y बराबर प्लस वाले को पहले लिख दो, 3x और माइनस का 5। तो y का मान हमने निकाल लिया है। इसमें भी अगर हमको निकालना हो तो क्या करोगे भाई? y वाले को इधर रखते हैं, 1/2 y को इधर रखा, 4 उधर पहले से था, इस 2x को उधर भेज दिया, तो माइनस का 2x। हमेशा ध्यान रखो, बराबर की इस तरफ जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक। इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब y का मान निकाल लो, y के साथ गुणे में 1 है, भाग में कितना है? 2। जो भाग में है उधर गुणे में जाएगा, और जो गुणे में है वो भाग में जाएगा। तो एक भाग में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 को उधर भेज रहे हैं, गुणा हो जाएगा जाके, 2 चौको 8 माइनस 2 दूना 4। तो y का मान आ चुका है कितना? 8 माइनस 4x। ये तो था अभी कि इससे हमको ये पता लग गया कि जब प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो उसमें इसका यूज होगा, क्योंकि x का मान y के पदों में रखना होगा, y का मान x के पदों में रखना होगा, इसलिए ये सवाल जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं समीकरण हल करना, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से पहले बताएंगे, क्योंकि अभी आपने x और y के मान को आपस में अदलना बदलना सीख लिया है।